यह कहानी बहुत ही दर्दनाक है और यह कहानी ज़रूर आपको रोने पर मजबूर कर देगी। तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वो सुंदर थी उतनी ही वह ईमानदार भी थी। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करना, बस वो अपने काम से काम रखती थी। और वो जिस क्लास में पढ़ती थी उस क्लास की वो सबसे होनहार छात्रा थी। उसका मन हमेशा पढ़ाई में और अपने परिवार के ऊपर रहता था। उसी क्लास में एक लड़का भी पढ़ता था। वो हमेशा उस लड़की को पीछे से देखता रहता था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करने लगा था। लड़का अक्सर उस लड़की के छोटे मोटे काम कर दिया करता था, बस उसकी एक मुस्कुराहट के लिए। और जब वह लड़की उस काम के बदले मुस्कुरा दिया करती थी और साथ में धन्यवाद बोलती थी तो लड़के की खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रहता था। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे अपना सिर छिपाया, लेकिन पेड़ बहुत छोटा था। लेकिन बारिश छन छन कर उसके नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। लड़की को अपने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सका। उसने लड़की को तुरंत प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन उस लड़के को पसंद करने लगी थी, इसलिए लड़की भी मान गई और इस तरह से दोनों का प्यार शुरू हो गया। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराज़गी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, मेरी जान, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूलकर उस लड़के से जाकर सीधा लिपट गई। एक दिन वह दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में अपना सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। यूँ तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से हम दोनों के बारे में बात करूंगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, वह दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा बहुत उदास था और चेहरा उतरा हुआ था। लड़की ने पूछा, पर लड़की के पूछने पर वह बहुत ही उदास होकर बोला, मैंने अपने घर पर हम दोनों के बारे में बात की, उन्हें बहुत समझाया, पर वह हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर लड़की का मानो जान ही निकल गया। तब मन हुआ कि वह ज़ोर ज़ोर से रोए, पर वह अपने जज्बातों पर काबू कर ली और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहा, ना कभी तुम्हारे अलावा किसी और को चाहूँगी। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊँगी। तुम तो निभा नहीं पाए अपनी कसम किसी वजह से, पर मैं अपनी कसम ज़िंदगी भर निभाऊंगी। और फिर लड़का कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर लड़का धीरे से बोलता है कि वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा के लिए एक बहुत ही अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। देखते ही देखते उस लड़के की शादी का दिन भी आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उस लड़के को ज़रूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसके गिफ्ट को खोला। उसके गिफ्ट देखते ही वह लड़का बेहोश हो गया। उस गिफ्ट
पैक में कुछ नहीं, खून से लथपथ उस लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ में ही एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जाओ वरना अपनी पत्नी को क्या दोगे। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। अगर किसी से मोहब्बत करना है तो आप उससे अपनी ज़िंदगी भर करना, और अगर ज़िंदगी भर साथ दे सको तो ही करना, नहीं तो मत करना, वरना क्या पता आपका हाल भी कुछ ऐसा ही हो जाए जो उस दिन के बाद ना तो जी सका और ना ही मर सका। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे में और अफसोस में घुट घुट कर कटती रही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।